करतल ध्वनि आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में सबसे पहले श्री भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से निवेदन कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और बीकानेर की पारंपरिक उस्ता कला से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं ये राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक, मान का आधार, सम्मान का प्रतीक, ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बापू का चरखा, जिसे बीकानेर की परंपरागत शिल्प उस्ता, जिसे उष्ट चर्म पर स्वर्ण मीनाकारी का ये बेहतरीन नायाब दुर्लभ नमूना माननीय को ससम्मान सप्रेम भेंट किया गया। हम हृदय से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशनों की धरती पर अभिनंदन करते हैं। और अब आग्रह कर रहे हैं श्रीमती सुपत्रा जी से, स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और लड्डू गोपाल जी भेंट कर रही है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों की करतल ध्वनि यहां समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए, आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से, आप 1973 और 1974 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप पुष्प भावित स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से, सेना मेडल आप प्राप्त पैरा कमांडो रहे और आपसे भी आग्रह है आप माननीय का प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से अभिनंदन और अभिवादन। मां करणी के आशीर्वाद से देशनों की धरा का यह सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इस धरा पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। भारत माता की, भारत माता की। भक्ति और शक्ति की संगम स्थली मां करणी की पावन धरा देशनोक और पलाना में भारत के यशस्वी, तपस्वी, युग पुरुष व कर्मयोगी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान में सुशासन यात्रा के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, विकसित भारत का विकसित राजस्थान बनाने हेतु संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री मदेन राठौड़ जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री
वे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा जी व श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी व श्री विजय सिंह जी, उपस्थित राजस्थान सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सैनिक, मीडिया साथियों और विशाल संख्या में उपस्थित नारी शक्ति व बीकानेर व आसपास के जिलों से आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी को घना घना राम राम। व मां करणी की धरा पर आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 8 जुलाई 2023 को बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में आए थे और वहां से आपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे तथा अन्य विकास कार्यों को देश को समर्पित किया था और वहां पर आपने कहा था कि ये धरती सोने के समान उजड़ी है। इसी की व्याख्या करते हुए हमारे यहां एक कवि ने कहा, यहां जो आसपास रेगिस्तान नजर आता है उसके बारे में और जो यहां से आसमान दिखता है उसके बारे में कहा एक कवि ने, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने MMDR एक्ट का अमेंडमेंट किया, तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया, तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग है और संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जब भारत द्वारा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के लोगों का आपके मजबूत नेतृत्व पर विश्वास तथा भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम पर अटूट आस्था का ही परिणाम रहा कि हम सभी लोग निर्भीकता पूर्वक हर चुनौती से डटकर मां भारती की सेवा करने के लिए तैयार थे। ऐसी धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज ये मंत्र साकार हो रहा है। आज पूरा देश आपके साथ है। देश के सामान्य मानवी को आप पर अत्यंत विश्वास है। संपूर्ण देश आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और बीकानेर भी तैयार है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। बहुत